राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमें भगवान की लीलाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि समय का हमें सदुपयोग करने के साथ साथ समय के साथ भी चलना चाहिए। जैसा हमारे सामने समय आता जाए हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। जब हम समय से विपरीत जाते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम समय के साथ चलते हैं तो समय भी हमारा सम्मान करता है और हमें भी समय का सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब तक गोकुल में थे, वृंदावन में थे, तब तक उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको प्रेम दिया, उन्होंने सबका प्रेम लिया। वही शरीर था, वही उंगलियां थीं, वही सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे उनको प्रेम लेना और प्रेम देना आता था। क्यों? क्योंकि यहाँ की समय की मांग थी कि भगवान सबको प्रेम देना चाहते थे, सबका प्रेम लेना चाहते थे। वही उंगलियों से उन्होंने गिरवर को धारा। कब? जब उनके प्रेमियों पे विपत्ति आई। उन्हीं उंगलियों से उन्होंने बांसुरी बजाई। कब? जब उनके प्रेमियों ने चाहा। उसी शरीर से उन्होंने वो रासलीला की जिससे सबको आनंद दिया, सभी आत्माओं को सुख दिया। और रासलीला का मतलब ये है कि एक आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ की, जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ प्रेम की ज़रूरत थी, उन्होंने सबको प्रेम दिया। जहाँ सुरक्षा की ज़रूरत थी वहाँ सभी को सुरक्षा भी दी। लेकिन जहाँ उन्होंने महाभारत में खड़े होकर देखा अन्याय हो रहा है, न्याय के साथ कोई भी नहीं है, अन्याय हावी हो रहा है, तो उन्होंने न्याय का साथ दिया। और न्याय के साथ खड़े होकर उन्होंने उसी उंगली से सुदर्शन चक्र भी उठाया, उसी उंगली से दुष्टों का संहार भी करने की कोशिश की। और भी कई राक्षसों को अगर मारा है तो इसी उंगली से मारा है। तो वही उंगलियां होती हैं, वही सब कुछ होता है, लेकिन जगह, समय और जो हमारे साथ जुड़ा होता है, कहते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है उसके साथ चलना चाहिए। जीवन में अगर हमने समय का सम्मान किया तो समय हमारा भी सम्मान करता है और हमें समय ही बताता है कि हमें करना क्या है। अगर हमने वो समय सोच के या उस समय को हमने ना जान के कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की तो हमारे जीवन में विपत्तियाँ आएंगी ही आएंगी। लेकिन वही विपत्तियाँ कब नहीं आती हैं, और विपत्तियाँ आती भी हैं तो हमें लगती नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो समय है वो कभी एक सा नहीं रहता है। ये कभी प्रेम में परिवर्तित होता है तो कभी संघर्ष में परिवर्तित होता है। और हमारे भगवान जो सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है और सीखना भी चाहिए। क्योंकि जब भगवान ने ही आके यहाँ ये दर्शाया है, दिखाया है, उनके भी जीवन में घटित हुआ है। हम एक साधारण से इंसान हैं, हमारे सबके जीवन में अवश्य ऐसा हो सकता है और होता आया है और होता रहेगा। भगवान जो पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में आए संघर्ष को नहीं बदला। वो सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें ये निभाना ही पड़ेगा। जब हमने मानव शरीर धारण किया है तो हमें उस मानव के हर अच्छे बुरे पल का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छे हैं तो खुशी खुशी ग्रहण किया उन्होंने, बुरे पल भी आए तो भी उन्होंने मुस्कुरा के काटे। और हमें इन चीज़ों से सीखने को मिलता है कि भगवान ने जब इतनी विपत्तियां झेली हैं तो हमारे जीवन में अगर थोड़े बहुत भी संकट आते हैं तो हमें ज़रूर झेल के मुस्कुराते हुए निकलना चाहिए उससे। और हाँ, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं, जो अपने हक के लिए नहीं बोल पाते हैं। धर्म के कारण धर्म की बेड़ियां उनके पैरों में होती हैं तो वो कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते हैं जो अधर्म से जुड़ा हो। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति होता है, धर्म से जुड़ा व्यक्ति होता है, हमारे घर में धार्मिक लोग होते हैं और उनके साथ कुछ अन्याय होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और हमें मार्गदर्शन कराते हैं। उस मार्ग पे चलना हमारा फर्ज बन जाता है और ऐसा करना भी चाहिए। अगर हम भगवान की लीला को समझ के कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें मार्ग स्वतः ही मिलते जाते हैं।
कहीं ना कहीं देखने को हमें भी मिला है और सभी को मिलता है कि जो भगवान से जुड़े लोग होते हैं वो स्वतः ही कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन हमें कुछ ऐसे संकेत मिले या हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हम सही रास्ते पे निकल गए। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, धर्म पे चलते हैं, तो भगवान तो धर्म की पग पग पे रक्षा करते हैं और धर्म को कभी हारने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम धर्म के साथ हैं, धर्म को साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। बस अगर सोचने की ज़रूरत है तो ये कि हर पल हमें अपने भगवान का नाम लेना है और उन्हीं के बताए हुए या उनके दर्शाए हुए या उनके संकेतों पे हमें चलना है। वो मार्ग हमेशा ही अच्छा होता है जो हमें दर्शाया जाए, दिखाया जाए और हम उस मार्ग पे चलें। हमें हर संकेत का आभास होना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा संकेत हमारे लिए आने वाला है, आ रहा है या हमें इस पे चलना है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं। अगर हम इन बातों को लेके चलते हैं तो अपने जीवन को बदलने के साथ साथ हम उस आसपास में रहने वाले अपने से जुड़े लोगों के जीवन के बारे में भी बहुत सी चीज़ों को बदलाव में बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम बदलेंगे तो कोई ना कोई हमें देख के अवश्य बदलेगा, क्योंकि उनको पता है, सामने वाले जानते हैं, हमसे जुड़े लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उसको कैसे कैसे हमने पार किया है और किस वजह से, किस विश्वास की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अवश्य हैं, लेकिन अगर हम इनको लेके चलते हैं तो हमारे जीवन की खुशियाँ हम अपने ही हिसाब से तय कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ अगर ईश्वर है तो हमें दुखी नहीं होने देगा, और दुखी होने का कारण भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। अगर हमारे साथ कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, कोई संकेत अवश्य होगा। हम परेशान होते हैं इसलिए कि हमें आगे भविष्य की बातों का पता नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्तमान हमारा अच्छा है, अगर हम बड़ी से बड़ी परेशानी भी मुस्कुरा के निकालते हैं तो ये हमारा वर्तमान भी अच्छा ही है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते हैं। बुरा कब होगा? जब हम उसी उलझे रहें और उसका हल ना निकाल पाएँ। एक बात और कहना चाहेंगे कि जीवन में अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम किसी कार्य को करने की कोशिश के साथ साथ वो कार्य हमारा सफल नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है, कुछ लोगों का मानना है कि बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। तो ये भी एक तरह से ईश्वरीय संकेत है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे कर्मों के बुरे कर्म का फल है, जो हमें नहीं उसकी में सफलता मिल रही है। हमें सफलता जब ही मिलेगी जब हमारी कर्म, हमारी सोच अच्छी होगी। अगर हमें कर्म अच्छे करने हैं, सोच अच्छी रखनी है, तो ही हमें सफलता की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं, किसी न किसी कारण से हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो हमें अपने कर्मों पे एक बार विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्म बदलेंगे तो ही भाग्य बदलता है। अगर हम बुरे कर्म करते रहे, बुरे मार्ग पे चलते रहे, तो हमारा भाग्य भी उदय नहीं होगा, भाग्य भी हम अपने हाथों से ही डुबो देंगे। तो अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें अपने कर्मों पे विचार करना चाहिए। अपने कर्मों पे विचार ही नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्म भी बदलने चाहिए। अगर हम कर्म बदलेंगे, कहते हैं, भगवान ने भी कहा है, कई बार आप सबने सुना है कि हमारा भविष्य हमारे कर्म ही तय करते हैं। ईश्वर तो निमित्त मात्र है, हमें वही देंगे जो हमने किया है। तो हमें अच्छा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये सोच के कि हमसे गलतियाँ वर्तमान में ना हों, क्योंकि वर्तमान की गलतियाँ हमारा भविष्य खराब कर देंगी। जीवन में अच्छा सोचो, अच्छा बनोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, फल भी अच्छा ही होगा। थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन इनको दिल में और दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर है, और ईश्वर के साथ भी विपत्तियाँ आई हैं तो हमारे साथ भी आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों से हमें कैसे निकलना है, ये हमारी सोच पे और हमारे भगवान के ऊपर भरोसा होने पे निर्भर करता है। हर मुसीबत को हम कैसे पार कर जाते हैं, अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान हमें हर वक्त हाथ में
पकड़ के चलता है, उठा के चलता है, गोद में लेके चलता है। कब? जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं। कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं ये चीज़ों को मानते भी हैं और जानते भी हैं कि जीवन में जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ा है या जिसने अपना हाथ पकड़ा है ईश्वर को, वो चिंतित नहीं होते हैं। ना ही उन्हें कोई भविष्य की चिंता होती है, ना ही वर्तमान की चिंता होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी भगवान हमें इशारा देंगे, जो भी हमसे करवाएंगे वो अच्छा ही होगा और हम वही करेंगे जो हमें संकेत द्वारा मिलेगा या जो हमें ईश्वर करवाने की कोशिश करेंगे, हम उसी मार्ग पे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर अपने आप को सुरक्षित करना है, अपना भविष्य सुरक्षित करना है, तो अपने वर्तमान को सुरक्षित कर लो। अगर अभी आप दुखी हो तो भविष्य में भी आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। पहले आज खुश होना सीख लो। जिसने आज खुश होना सीख लिया उसका भविष्य भी खुशहाल होगा। करके देखो। कहने में सुनने में फ़र्क होता है, लेकिन करने में तकलीफ़ होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुख हमें ही मिलता है। बताने वाले को सुख नहीं मिलता है, करने वाले को ही सुख मिलता है। तो एक बार करके देखो, विश्वास करोगे तो ही कुछ पाओगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।